बार के चुनाव हुए हैं जिसमें निर्णय भी हो चुके हैं, लेकिन दोबारा रिकाउंटिंग के लिए आपने कोई याचिका पेश की, क्या है मामला, क्यों करवाना चाहते हैं सर आप? 17 तारीख को रिकाउंटिंग के लिए मैंने याचिका पेश की थी पुस्तकालय सचिव के पद पर। जी, मैं चुनाव लड़ रहा था, प्रत्याशी रहा। तो उसमें क्या किया गया कि जो काउंटिंग की गई वो बोल के की गई, दिखाया नहीं गया। 42 मतभेद बताए गए, तो हमने उसके लिए रिकाउंटिंग की मांग की। उसके लिए 17 तारीख को मैंने याचिका दायर की, जिसमें आज सुनवाई थी जी, और जिसमें जवाब के लिए 24 तारीख दी गई। मतलब क्या, मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि अपन दोबारा रिकाउंटिंग का मतलब क्या है? मतलब क्यों नहीं कह सकते? रिकाउंटिंग के लिए इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब मतपत्र देखे नहीं जा रहे हैं और बास्केट में डाले जा रहे हैं, तो ये तो पता नहीं है ना कि किस गड्डी में कितने मतपत्र हैं। जी जी जी। और मेरा मत क्रमांक जो 3 था, मैं शुरू से ही तेज चल रहा था, तो आखिरी में 7 मतों से पराजित घोषित किया गया, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं था। तो जिस टाइम उस सिचुएशन में जो काउंटिंग हो रही थी, तो उसको अकॉर्डिंग देख के मैंने रिकाउंटिंग नहीं करवाई, क्योंकि मैं एक एक मतपत्र को खुद देखना चाहता था, इसलिए रिट याचिका दायर करनी। तो जो रिकाउंटिंग करवा रहे हैं, इसे सिर्फ पुस्तकालय सचिव की कराए या फिर कार्यकारिणी की भी? पुस्तकालय सचिव और कार्यकारिणी दोनों की रिकाउंटिंग हो रही है। तारीख कब की है सर इसमें? 24 तारीख। शुभ नाम बताइए। महाबाहु सिंह राणा। बताइए, कार्यकारिणी को लेकर असमझ में है, यानी कि काउंटिंग सही नहीं हुई है, क्या कहना चाहते हैं सर? सर इसमें ये था कि जैसे सर काउंटिंग रूम में जब मैं गई थी, मैंने पहले भी बताया चीज़ कि जब मैंने चुनाव मतगणना के लिए चुनाव लड़ा, उसके बाद जब मैं काउंटिंग के दिन काउंटिंग रूम में गई, तो जाके सर मुझे ये बोला गया था कि आप क्यों आई हैं, आप तो हार गई हैं। तो सर इसका मतलब ये था कि चुनाव में किसको जिताना है या कौन मेरिट पर, पहले से तय था सब। अच्छा। तो सर ये होने के बाद में कोई बचा नहीं, जब फिर वापस में आ गई सर। उसके बाद में जब मैं व्हाट्सएप पे लिस्ट अपलोड हुई सर, कार्यकारिणी के जीतने की जो भी लिस्ट अपलोड हुई सर, उस पर क्या हुआ कि हितेश मेहता के 525 वोट अपलोड हुए, और जब मैंने काउंटिंग की थी तब वहाँ पे जो आए थे उसमें मेरे उनसे अधिक वोट थे, उसके बावजूद भी मुझे पराजित घोषित किया था इन्होंने। फिर मैं इसी चीज़ के लिए वापस काउंटिंग रूम में गई, ऑब्जेक्शन उठाया मैंने इस चीज़ पे कि भाई मेरे हितेश मेहता ज़्यादा होते हुए भी मुझे क्यों निकाला गया। तो उन्होंने कहा कि मैडम आप बैठो, रुको अभी बता दें। तो 25 की जगह 47 हो गए, उसी वक्त हो गए सर। और जब आई तो 47 से उन्हें विजय घोषित कर दिया। तो सर इस तरह हमें लगा कि इसमें बिल्कुल अवैध तरीके से काम हुआ है, बिल्कुल फर्जी हुई है साहब, इसलिए रिकाउंटिंग तो इसकी बनती है। शुभ नाम बताइए आप। मीनाक्षी कुमार। बताइए सर। जब आप रिकाउंटिंग के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया कि ज़्यादा भीड़ हो गई है, टाइम खत्म हो गया, आप बाहर निकलो। उस टाइम उन्होंने रिकाउंटिंग के लिए हमने रिकाउंटिंग नहीं कराई और मुझे 4 मतों से हरा दिया। मतलब आपका कहने का मतलब मैं जीता हुआ हारा हूँ। हाँ। शुभ नाम बताइए। मैडम आपका नाम? मीनाक्षी कुमार।